डेटा कलेक्ट किया है आप देख सकते हैं, उसके लिहाज से नॉर्मल हालत में हमारा दिल 1 मिनट में 16 से 19 मरतबा धड़कता है और हार्डवर्क करने के बाद 90 से ज़्यादा। तो हम दोनों ही हालत में चेक करेंगे। तो सर मैं चाहूँगी कि सर प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही हार्डवर्क चेक करें। सर किसका चेक करें? हार्डवर्क बार आना चाहिए। क्या? 180। तो हमने 10 सेकंड 78 हमने 13 को 6 से 1 मिनट में 78 बार हमारा दिल धड़का। अब हम देखेंगे आफ्टर, जो कुछ देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं। देख 20 होगा। एक मिनट में 144 बार इनका दिल हार्ट बीट किया है। ये फर्क क्यों आया? ये फर्क इसलिए आया कि हमारे दिल ने ज्यादा काम किया और ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए उसे ज्यादा धड़कना पड़ा। अब एक अहम सवाल पैदा होता है कि हमने इतना सादा दिखने वाला ऐसा मॉडल बनाने का फैसला क्यों किया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टेथोस्कोप का मार्केट प्राइस हज़ारों में होने की वजह से स्कूल का हर बच्चा इसका प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकता है। दूसरी वजह, जब हमने ब्लड सर्कुलेशन हार्ट सिस्टम चैप्टर पढ़ा तो हमें भी शौक हुआ कि हम भी हमारे दिल की आवाज़ सुन सकें और हमारे बनाए हुए डिवाइस की मदद से। हमने जो स्टेथोस्कोप बनाया है इसके 3 पीस हैं। फर्स्ट चेस्ट पीस, सेकंड ट्यूब और थर्ड ईयर पीस। चेस्ट पीस हमने 2 तरीके से बनाया है, एक बॉटल की मदद से और एक बॉल की मदद से। बॉटल हमारे घर में जो वेस्ट बॉटल रखी थी हमने उसका ऊपर का हिस्सा यानी ट्यूब काट के ये बनाया है, और ये हमारे घर में वेस्ट जो बॉल रखी थी हमने उसको हाफ काट के ये बनाया है। और ट्यूब हमने डॉक्टर के पास से जो ग्लूकोज का ट्यूब होता है हमने वो यूज़ करके बनाया है। आप ब्लड का ट्यूब नहीं लेंगे क्योंकि अगर किसी को HIV की बीमारी होती है, अगर वो ब्लड आपकी स्किन पे लग जाए तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। इसीलिए हमने ग्लूकोज की बोतल का इस्तेमाल किया है। अगर ग्लूकोज की बोतल आपको नहीं मिलती तो ये हार्टवेल की दुकान पर भी मिल सकती है। अगर आप इजाजत दें तो इसकी स्टेथोस्कोप कैसे इजाद हुई और किसने किसकी शॉर्ट हिस्ट्री आपको बताना चाहेंगे? मेरी नहीं है, इसका है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत इजाद की माँ है। फ्रांस के एक डॉक्टर रेने लेनिक अपने डिस्पेंसरी में मरीजों की जांच कर रहे थे, लेकिन जब लेडीज पेशेंट उनके पास आती है तो इन्हें उनकी हार्ट बीट और हार्ट साउंड जांचने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि अभी तक कोई डिवाइस हार्ट बीट और हार्ट साउंड जांचने के लिए इजाद नहीं हुआ था। बल्कि ये चेस्ट पर कान लगाकर किया जाता था, जो कि डॉक्टर रेने लेनिक को बड़ा नागवार गुजरता था और वो सही से जांच भी नहीं कर पाते थे। इसी ज़रूरत ने इजाद किया इस मेडिकल डिवाइस को, जो कि पहले पेपर फिर लकड़ी से बनाई हुई थी, और इसका मॉडल आप देख रहे हैं जो कि डॉक्टर लिटमैन ने 1916 में बनाया था। थैंक यू सर, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया।